अस्सलामुअलैकुम। यहाँ पर मैंने ऑनलाइन कुछ ऑर्डर करा था लिपस्टिकें वगैरह, तो है ना वही मैं निकाल कर चेक कर रही थी। पार्सल थोड़ी देर पहले आया था पर मैं अपने काम में लगी थी, फिर मैंने सोचा अब देख लेते हैं इसको। तो यहाँ पर मैं चेक कर रही थी, जो चीज़ मैंने देखी थी वही आई है या फिर दूसरे कलर वगैरह। अक्सर होता है ना, 2-3 बार मेरे साथ ऐसा हुआ, जो भी चीज़ मंगाई तो कुछ और आ जाती थी। इस बार लिपस्टिक वगैरह बिल्कुल सही आई थी और मैं बिट्टू से बोल रही थी कि ले लगाकर हाथ पर चेक कर लेना बेटा, कि है ना जो कलर देखे थे अपन ने वही है। तो वो बिल्कुल ठीक आई थी। अच्छा, ये उसके बाद है ना दोपहर का टाइम था, तो मैं है ना बच्चों के लिए वो बना रही थी मैक्रोनी। तो बच्चों के लिए क्या, मैं अपने खुद के लिए भी बना रही थी। और आपको पीछे से मेरी आवाज़ आ रही होगी, तो मैं सुबह से इंतज़ार कर रही थी कि थोड़ा माहौल शांत हो तो मैं वॉइस ओवर करूं। पर हमारे यहाँ मेले में कभी भी शांति रहती नहीं है। इंसान चुप होते हैं तो जानवर चिल्लाते हैं, जानवर चिल्लाने लगते हैं तो जानवर शांत होते हैं तो इंसान चिल्लाने लगते हैं। अब इस तरह से तो मैं कहीं और तो जा नहीं सकती हमेशा वॉइस ओवर करने के लिए। अब पीछे से आपको कुत्ते की भी आवाज़ आ रही होगी। हमारे पड़ोस में उन्होंने अपने घर में जानवर पाल रखे हैं और कुछ किराएदार भी रहते हैं, तो लड़ाई झगड़े तो कभी है ना जानवरों की आवाज़ें आती रहती हैं। अब इस तरह से मैं कब तक वॉइस ओवर नहीं करूँगी, तो मैंने सोचा कि ठीक है अब मैं कर देती हूँ और आप लोगों को बता दूँगी कि इस तरह से। तो यहाँ पर आज मैं जो पास्ता बना रही हूँ ना, ये बिना तामझाम वाला, बिल्कुल उलझन नहीं है इसमें। इसमें मैंने ना उबालूंगी नहीं मैं पास्ता को। और आपने इसमें मतलब मैं दूसरी बात कर रही थी, पर आप लोग वीडियो पे ध्यान दीजिएगा मैं इसको किस तरीके से बना रही हूँ। थोड़ी सी मैंने प्याज डाली थी और फिर अदरक लहसुन का पेस्ट डाला था। और फिर उसके बाद है ना सोया सॉस, वाइट विनेगर, रेड चिली सॉस और टमाटर सॉस, ये सब चीज़ें डाल दूँगी। और पानी हम इतना डालेंगे जितना में पास्ता गल जाए। और फिर उसके बाद है ना उसमें पानी थोड़ा सा बिल्कुल हल्का सा लिक्विड टाइप का रहा है, क्योंकि मैं ये रेड सॉस पास्ता बना रही हूँ। ठीक है। और बड़ा ही मज़े का बना था और बहुत ही अच्छे से बन गया था और बहुत ही मज़े का बना था, क्योंकि मैंने इसको उबाला वगैरह नहीं था, बस पास्ता को हमने धो लिया था। तो बिना उलझन के इस तरीके से भी आसानी से बन जाएगा। और चाहे आप तो कुकर में भी बना सकते हैं, पर मैंने कढ़ाई में बनाया था, थोड़ा ही बनाया था, क्योंकि मैं पहली बार ट्राई कर रही थी कि इस तरीके से बना के देखते हैं। अब वो झंझट होती है, पहले उबालो फिर ठंडे पानी में धो उसको, फिर तेल वगैरह लगाओ। तो मैंने सोचा इस बार ऐसे बना के देखते हैं, पर ये तो बड़ा ही मज़े का बन गया था और आसानी से भी बन गया था। तो सारी चीज़ों को हम करके पानी डाल देंगे जितना हमें है ना, पास्ता के थोड़ा सा ऊपर ही रखना है पानी। तो उतना पानी में जैसी उबाल आएगी तो हम पास्ता को धो के डाल देंगे। अच्छा, धो के डालना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसके छोटे छोटे छेद होते हैं, तो अंदर कुछ कीड़े वगैरह ना हो। और इसमें कुछ वाइट वाइट पाउडर टाइप का भी रहता है हल्का हल्का, तो वो भी धो के साफ़ करना ज़रूरी रहता है। तो इसलिए मैंने उसको धो लिया। और पानी देखिए आप, मैंने बिल्कुल हल्का सा उसके ऊपर ही रखा है। एक उबाल तेज़ आएगी फिर हम एकदम मंदी आंच पे कर देंगे, तो उस तरह से वो गल भी जाएगा और थोड़ा बहुत उसमें सॉस भी रह जाएगा। और ये बहुत ही मज़े का बना था, एक बार आप लोगों को ट्राई ज़रूर करना है। ये देखिए बनकर तैयार हो गए। अब इसमें मैं थोड़ा सा हरा धनिया डाल दूँगी बस। बहुत ही मज़े का बना था। इस तरह से आप लोग भी बना सकते हैं बिना उलझन के। जैसे बच्चे कभी भी मांगते हैं ना, तो अपन को बहुत उलझन होती है, अरे अब उबालना है, फिर ये करना है, वो करना है। तो इन चीज़ों की झंझट से बच जाएंगे। बस थोड़ा सा ही है ना, थोड़ी सी प्याज वगैरह काटना और सब्ज़ी वगैरह आप डाल सकते हैं। पर सब्ज़ी मैं इसमें नहीं डालती हूँ, मैं चाउमीन वगैरह में जैसे नूडल्स वगैरह में डालती हूँ, पास्ता में नहीं डालती इसलिए। ये देखिए उस पर हरा धनिया डाल देंगे और हमारा मज़ेदार सा बन गया था। इस तरह से आप लोग भी एक बार ट्राई करिएगा। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर करिएगा और आगे शेयर भी ज़रूर करिएगा। और ये जो पीछे से जो आपने अभी आवाज़ सुनी थी कुत्ते की या जो भी कुछ, तो उसको आप इग्नोर करिएगा, क्योंकि ये तो आपको मैं बता चुकी हूँ प्रॉब्लम इसकी क्या है। तो ठीक है, फिर आप अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए अपनी दुआओं में मुझे याद रखना। अल्लाह हाफिज़।